हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड के टाइप देखे थे। दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा आपका एमरफस सॉलिड। ये हमने डिटेल में देखा था क्या होता है क्रिस्टलाइन और क्या होते हैं आपका एमरफस सॉलिड। नाउ हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, वी मूव फॉरवर्ड, और आज का नया टॉपिक है, हम देखेंगे टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस, कि फोर्सेस के बेसिस पे सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं टाइप ऑफ सॉलिड on the basis of फोर्सेस। फोर्सेस के बेसिस से हम टाइप ऑफ सॉलिड देखने जा रहे हैं या क्लासिफाइड कर रहे हैं हम सॉलिड को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो टाइप ले रहा हूं मैं आपका सॉलिड में, आपका मेटेलिक सॉलिड। तो देखिए मेटेलिक सॉलिड का अगर मैं एग्जांपल लूं, कुछ एग्जांपल लूं, तो आपका जैसे कॉपर हो गया, आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब किसके एग्जांपल हैं आपके मेटेलिक सॉलिड के। जैसे कि आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ये सब क्या है मेटेलिक सॉलिड के एग्जांपल। देखिए नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है मेटल, हम बात कर रहे हैं किसकी, मेटल की। देखिए हमने चार टाइप के फोर्सेस पढ़े हैं आपके 11th क्लास में, केमिकल बॉन्डिंग आपने देखा कौन कौन से फोर्स पढ़े आपने, कि आपने देखा है आपका मेटेलिक बॉन्ड, आपने देखा है आपका कोवलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड और आपका वेंडर वाल फोर्स। ये आपने देखा अपने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए मेटेलिक सॉलिड में जो बॉन्ड होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, आपके मेटेलिक बॉन्ड की वजह से होते हैं। मेटेलिक सॉलिड जो होता है इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो कौन होता है, आपका मेटेलिक बॉन्ड होता है। और हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, तो कौन सी कैटेगरी होगी, सॉलिड कैटेगरी में मेटेलिक बॉन्ड से क्या बनता है आपका मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिखिए, इन द मेटेलिक सॉलिड, bonds are मेटेलिक बॉन्ड, bonds are मेटेलिक बॉन्ड। और कौन सी कैटेगरी में होगा, ऑफ कोर्स सॉलिड कैटेगरी में, हम सॉलिड की बात ही कर रहे हैं, इन दी सॉलिड कैटेगरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बात कर रहे हैं सॉलिड की और मेटल की। ठीक है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट ये बहुत ज्यादा हाई होता है। इन जनरल टर्म में अगर मैं बात करूं कि आपका मेटल का क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जनरली हाई होता है। मैं बात कर रहा हूं जनरली, मैं स्पेसिफाइड नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपका मरकरी हो गया। मरकरी क्या होता है आपका लिक्विड स्टेट में मिलता है, नॉर्मली किस में मिलता है मरकरी, आपका लिक्विड स्टेट में मिलता है। और गैलीलियम आपका रूम टेम्परेचर में मोल्टन स्टेट में पाया जाता है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है कि देखिए कुछ, देखिए एक्सेप्शन क्या होता है कि कुछ चीज, हम कोई चीज लॉ बना रहे हैं तो उसमें हर चीज, सारी चीज उस लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो कर रही है, पर कुछ चीजें उस लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करती, उस रूल को फॉलो नहीं करती। तो कुछ चीजें उस रूल को फॉलो नहीं करती, हम उसको एक्सेप्शन में डाल देते हैं। मेजोरिटी पोर्शन उस लॉ को फॉलो करती है, बट कुछ पोर्शन उस लॉ को फॉलो नहीं करते, तो हम उसको किस में डाल देते हैं, एक्सेप्शन में डाल देते हैं। तो देखिए आपका एक्सेप्शन है कौन कौन सा, आपका मरकरी और आपका गैलीलियम। ठीक है, मरकरी क्या होता है, मरकरी में आपका एक मेटल स्टेट है, मरकरी क्या है, मेटल है, और ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आपका मरकरी किस में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। और आपका गैलीलियम रूम टेम्परेचर पे आपका किस में होता है, मोल्टन स्टेट में होता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, बेसिक लिख लीजिए यहाँ पे एक्सेप्शन, मरकरी फाउंड इन लिक्विड स्टेट, मरकरी फाउंड इन लिक्विड स्टेट। और जबकि आपका गैलीलियम इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें मेटालिक सॉलिड में बॉन्ड होता है आपका मेटालिक बॉन्ड, और इसमें जो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। इसमें जो फोर्स होते हैं वो कैसे फोर्स होते हैं, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से होते हैं, ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और किन किन के बीच में होते हैं, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन के बीच में आपका कौन सा फोर्स लगता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है इस मेटालिक सॉलिड में। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिखिए, metallic bond made by
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कर्नल। कर्नल क्या होता है? कर्नल आपका पॉजिटिव चार्ज वाले को हम क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम क्या कह रहे हैं? कर्नल कह रहे हैं। किन किन के बीच में होता है? आपका कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन के बीच में, कोर इलेक्ट्रॉन और आपके कर्नल, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। और किस नेचर में लगता है? अट्रैक्टिव इन नेचर में लगता है। ठीक है, तो कर्नल, पॉजिटिव चार्ज और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। मतलब आपके जो आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां बेसिक ब्रैकेट में लिख लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेट अस सपोज कोई आपका एग्जांपल देता हूं, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि 1s2 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, 3s1। ठीक है, नाउ देखिए ये जो आपका आउटर मोस्ट सेल है, ये वाला, ये आपका क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसी को मैं क्या कह रहा हूं? इसी को मैं कह रहा हूं कोर इलेक्ट्रॉन्स। इसी को मैं क्या कह रहा हूं? यही क्या आपका कोर इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट सेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको मैं क्या कह रहा हूं? कोर इलेक्ट्रॉन्स। यही क्या आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मतलब मेटल की टेंडेंसी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने क्या करता है? दे देता है। लेट अस सपोज देखिए जैसे सोडियम के आप आयंस लीजिए। ठीक है, सोडियम आयंस है। ठीक है, हर जगह सोडियम आयंस है। ठीक है, ये आपके सोडियम के आयंस है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सोडियम के आयंस है। और इसके बीच में कहीं रखा हुआ, इसके यहाँ पे बीच में क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो क्या करेगा आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, ये क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इसको क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, सब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो आपका फोर्स है, यही का आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और किस नेचर का है? अट्रैक्शन इन नेचर। ठीक है, तो ये देखिए हर जगह आपका क्या है? सोडियम के बीच में क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है कहीं भी, और क्या कर रहे हैं? वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये आपका क्या है? मेटालिक सॉलिड। इससे क्या बनता है? आपका मेटालिक सॉलिड बनता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक सॉलिड, नेक्स्ट इज आयनिक सॉलिड। देखिए आयनिक सॉलिड आपका बनता है आपका किसकी वजह से? आपके आयनिक बॉन्ड की वजह से। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड में कैसा बॉन्ड होता है? आपका आयोनिक बॉन्ड होता है। और इसके कुछ एग्जांपल है, पहले एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, आपका पोटासियम सल्फेट, आपका जिंक सल्फाइड, देखिए जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, सीजियम क्लोराइड। ये कुछ एग्जांपल किसके हैं? आयनिक सॉलिड के। तो ये जो आपका आयनिक सॉलिड है, इसमें आपके कैसे बॉन्ड होते हैं? आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं। और आयनिक बॉन्ड बने होते हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जिसमें जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपके किस में लगता है? आपके अपोजिट आयंस के बीच में लगता है। ठीक है, आपके अपोजिट आयंस के बीच में क्या लगता है? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिखिए, इन आयोनिक बॉन्ड या आयनिक सॉलिड बॉन्ड्स आर आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक सॉलिड में कैसा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। और नेक्स्ट लिखिए, आयोनिक बॉन्ड आर मेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अपोजिट आयन। कौन सा आयन? आपके कटायन और आयन, मतलब अपोजिट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अपोजिट आयंस। और कौन से आयंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे? लिखिए ब्रैकेट में, कटायंस एंड अनायंस। ठीक है, कटायंस एंड अनायन की बात करो। ठीक है, कैसे चार्ज की बात करो आपके, सॉरी कैसे आयंस की बात करो आपके? कटायंस और अनायंस, पॉजिटिव नेगेटिव की बात करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये आपका आयनिक जो सॉलिड होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दैट्स वाई इनकी जो हार्डनेस है
इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है ये भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी लिखिए, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स वाई melting point and boiling point is very high, is very high, melting point boiling point is very high। और इस तरह से क्या बन जाता है, ये ब्रिटल मतलब हार्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये ज़्यादा हार्ड मटेरियल, मतलब हार्ड मतलब बोले तो ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिखिए, दे आर ब्रिटल, ठीक है, या ब्रैकेट में हार्ड लिख लीजिए, ठीक है। नाउ देखिए ये आपका जैसे एक एग्जांपल इस जैसे सोडियम है, सोडियम पे हमें पता है पॉजिटिव, क्लोरीन क्लोराइड फिर नेगेटिव, ठीक है। क्लोरीन पे नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखिए दोनों आयंस है, ठीक है, दोनों में एक में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, एक में इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। दोनों में क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से बॉन्ड बनता है आपका आयनिक बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या बनता है आपका आयनिक सॉलिड, ठीक है। और सॉलिड स्टेट में ये आपका रिएक्ट करता है आपके इंसुलेटर की तरह, मतलब करंट को पास नहीं होने देता, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होने देता। कौन, आपका ये सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में कैसा होता है, ये इंसुलेटर की तरह होता है। और जब मोल्टन स्टेट में जाता है तो किसकी तरह काम करता है, आपका कंडक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी लिखिए, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट, ठीक है, कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। देखिए कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है। जो आपका वायर होता है, जो आपके घरों में यूज होता है वायर, या वायर जो होता है उसके अंदर जो कॉपर की वायर होती है, अंदर जो वायर होती है वो क्या होती है आपके, उसके अंदर करंट फ्लो होता है। और जो बाहर जो कोटिंग होती है, प्लास्टिक की जो कोटिंग होती है वो इंसुलेटर होता है। उसको पकड़ोगे तो करंट नहीं लगेगा, पर जैसे ही कॉपर के वायर को पकड़ोगे तो करंट लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये होता है आपका कॉपर का जो वायर होता है वो कंडक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि वो करंट फ्लो कर रहा है। और आपका जो इंसुलेटर क्या होता है, जो करंट फ्लो नहीं होने देता, ठीक है। वो मतलब आपके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, वो क्या होता है, इंसुलेटर है। देखेंगे बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, ये आपका कंडक्टर की तरह, सॉरी सॉलिड स्टेट में आपका इंसुलेटर की तरह होता है, और आपके मोल्टन स्टेट में ये किसकी तरह होता है, आपके कंडक्टर की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। और आपका जो ये है, आपका जो मेटालिक सॉलिड है, ये आपका किसकी तरह रिएक्ट करता है, कंडक्टर की तरह रिएक्ट करता है। इसको भी लिख लीजिए यहाँ पे, दे आर कंडक्टर, क्योंकि बात कर रहे हैं मेटल्स की, तो दे आर कंडक्टर, ठीक है। जनरली दे आर क्या होते हैं, कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कोवलेंट सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका कोवलेंट सॉलिड। थर्ड देखिए कोवलेंट सॉलिड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वीक फोर्स होते हैं। ये जो कोवलेंट सॉलिड है ये आपके किसकी वजह से है, आपके कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। और कोवलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होता है, कोवलेंट बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। नॉर्मली ये आपके गैसेस में होता है, ठीक है, आपके कोवलेंट बॉन्ड नॉर्मली गैसेस में होता है। पर हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, हम कोवलेंट सॉलिड बोल रहे हैं, सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो भैया ये तभी है कि आपका मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, 3 डायमेंशन कोवलेंट नेटवर्क की बात कर रहे हैं। मतलब एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, नेटवर्क फॉर्म में सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो तभी क्या है, सॉलिड फॉर्म पॉसिबल है, ठीक है। तो लिखिए इस पॉइंट को भी, कोवलेंट बॉन्ड इज वीकर, कोवलेंट बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड एंड normally found between gases। इसके बीच में लगता है गैसेस, तो गैसेस के बीच में होता है नॉर्मली। बट हम बात कर रहे हैं किसकी, हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो भैया इसका मतलब ये है, एंड इफ सॉलिड देन इट मीन क्या मतलब होता है कि हम उस वक्त किसकी बात कर रहे हैं, 3D, मतलब तो थ्री डायमेंशनल कोवलेंट नेटवर्क, ठीक है, 3 डायमेंशनल कोवलेंट नेटवर्क।
ठीक है, दे आर, और ये आपके 3 डायमेंशन, और लिखिए दे आर इंसुलेटर। ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, आपके इंसुलेटर की तरह। ठीक है ना, इसके कुछ एग्जांपल देखिए, आपके इसके कुछ एग्जांपल हैं, आपके डायमंड, गिने चुने कुछ तो एग्जांपल ही है, वो लिखिए डायमंड ग्रेफाइट, सिलिका, आपका सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है गिने चुने। ठीक है, आपका इसमें होता है क्या है, लेट अस सपोज देखिए जैसे आपका डायमंड है, ठीक है, इसमें आपका कार्बन कार्बन मतलब नेटवर्क फॉर्म में जुड़े होते हैं, बहुत मतलब नेटवर्क फॉर्म में आपके जुड़े होते हैं। ठीक है, तभी ये आपका पॉसिबल है। ठीक है, मतलब 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म में ये जुड़े होते हैं। तो बस, तो ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा नेटवर्क हो जाता है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, हम इसको कह देते हैं जाइंट मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेटवर्क बड़ा हो जाता है तो हम इसको क्या कह देते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल। और ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, आपके इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ये आपका कोवलेंट सॉलिड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड आपने पढ़ा होगा आपका वेंडरवाल फोर्स और आपके एच बॉन्डिंग की वजह से, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपका कौन कौन से फोर्स दिखते हैं आपको, वेंडरवाल फोर्स और आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये मिलते हैं किसमें, आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड में। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिखिए, वेंडरवाल फोर्स, या आपका एच बॉन्डिंग बोले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे आपका आयोडीन सॉलिड, आपका टेट्राफॉस्फोरस सॉलिड, आपका ऑक्टा सल्फाइड सॉलिड, एसेट सॉलिड, ऑक्टा सॉलिड, ये I2 है, ये P4 है और ये एसेट है। ठीक है, ऑक्टा सल्फाइड। नेक्स्ट देखिए, और आपका और देखिए एग्जांपल, देखिए ब्यूरिक एसिड, ठीक है, ठीक है, H3BO3, ठीक है, ब्यूरिक एसिड इन सॉलिड, देखिए ब्यूरिक एसिड सॉलिड, ठीक है। और आपका आइस मतलब वाटर, तो किस फॉर्म में, आइस, हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो हम सॉलिड ही देखेंगे। ठीक है, जो आपके ये वाले हैं, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये एग्जांपल मैंने लिखे हैं आपके किसके, वेंडरवाल फोर्सेस की वजह से। ठीक है, ये आपके किसकी वजह से हैं, वेंडरवाल फोर्सेस की वजह से। ठीक है, बेसिकली लिख लीजिए वेंडरवाल फोर्सेस, फोर्स। ठीक है, और ये जो आपको ये वाले जो दो दिख रहे हैं, ये आपके किसकी वजह से, आपके हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग की। ठीक है, एच बॉन्डिंग की वजह से। लेट अस सपोज कोई एग्जांपल देखिए, जैसे आपका यही देखिए आयोडीन का, देखिए आयोडीन के दो मतलब ये आपके क्या है, बॉन्ड है। ठीक है, आई, ठीक है, और आपका एक और देखिए आई, ठीक है, मॉलिक्यूल है, आयोडीन के मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो आयोडीन के जो मॉलिक्यूल है, इसके आयोडीन के न्यूक्लियस में क्या होगा, आपके प्रोटॉन होगा, और आयोडीन के इसके चारों तरफ, इसके एटम के चारों तरफ क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। ये चारों तरफ क्या मूव कर रहा होगा, आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो का मूव कर रहा होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन बोले तो पॉजिटिव, और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके भी चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इसके बीच में न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन पॉजिटिव। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है और इसका जो प्रोटॉन है, कुछ तो फोर्स लगा रहा होगा, थोड़ा मोड़ा तो फोर्स लगा रहा होगा, तो थोड़ा मोड़ा को मैं कह रहा हूँ वीक फोर्स। तो इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स होगा, वो होगा वीक फोर्स। और अगर ऐसे ही मॉलिक्यूल बढ़ाते जाओ, बहुत सारे मॉलिक्यूल डाल दो, तो भैया बहुत सारे मॉलिक्यूल, इसका मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे प्रोटॉन, तो भैया आपस में क्या करेंगे, आपके प्रोटॉन और दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक वीक फोर्सेस लगाएंगे एक दूसरे में। वो किसकी वजह से, आपका वेंडरवाल फोर्स, वही आपका क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और ये क्या आता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करता है, दे आर बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। ठीक है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। क्यों, क्योंकि भैया फोर्सेस ही बहुत कम है इन दोनों के बीच में, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम है। बेसिक इस पॉइंट को लिखना है तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, दे आर कंडक्टर, सॉरी इंसुलेटर, दे आर,
दे आर इंसुलेटर, इसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि फोर्सेस बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। तो ये आपके कुछ आपके चार टाइप के फोर्सेस के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, मेटेलिक सॉलिड, और चार टाइप के फोर्सेस हमने सॉलिड को क्लासिफाइड कर दिया, आपका मेटेलिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, आपका मोलिकुलर सॉलिड और आपका आयनिक सॉलिड, हमने चारों टाइप के सॉलिड पे क्लासिफाइड कर दिए आपके सॉलिड को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आपके स्पेसलेटिक्स क्या होता है, कि यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।